मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 400 शो। मैं कल भी बता चुका हूँ, फेसबुक पे भी डाला कि आज मैं अपना 400 शो मुकम्मल कर रहा हूँ और आगे खुदा के मेहरबानी से जब तक भी खुदा हिम्मत ताकत देता जाएगा इसी तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मुझे उस खुदा का शुक्र अदा करना है, खुदा बाप और बेटे और रूह पाक का शुक्र गुजार करना है जो मुझे इतनी हिम्मत और ताकत अता करता है। और मैं शो करता हूँ रोज भी। आपको पता है कि मेरे साथ कितने प्रॉब्लम है, खास तौर पर मेरे कानों के और गले का भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब तक भी मुझे खुदा इस्तेमाल करे, और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुनते हैं। अगर आप ना सुने, आप मुझे ना देखें तो शायद मैं हौसला हार जाऊं, लेकिन जितने भी सुनते, अगर 50 भी सुनते हैं, 10 भी सुनते हैं तो मैं खुश हूं। लेकिन आपकी मेहरबानी और खुदा के फजल से शो मेरे 400, 500, 600 से जाते हैं, तो ये तो जो भी काम कर रहा है उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो आज का जो सबसे पहले जो मेरा शो का टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी। और जो आज का इस शुक्रगुजारी के हवाले से कलाम पढ़ूंगा वो जिजाम आइजक साहब का है जो कि कनाडा में है। तो सबसे पहले कलाम पाक, तो पहला जो तलाबते कलाम पाक पालूस रसूल का खत इफ्सियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ूंगा। 4 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ूंगा। और मुंह लिखा है कि एक ही बदन है, एक ही बदन है और एक ही रूह है, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। अगर तुम बुलाए गए थे और बुलाए जाने से भी उम्मीद ही एक है, और एक ही खुदा है और एक ही खुदावंद है, और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर मौजूद है। और हम में से हर एक, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुताबिक फजल, अंदाजा के मुवाफिक फजल हुआ है। आमीन। तो खुदावंद का बड़ा फजल हुआ है कि आज मैं 400 शो मुकम्मल कर रहा हूँ, और इससे बड़ा मेरे साथ फजल क्या हो सकता है, क्योंकि उसका फजल ही मेरे लिए काफी है। और आप सबकी दुआएं, आपकी सबकी हिम्मत, आप सबके अच्छे कमेंट्स ही मुझे हिम्मत देते हैं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आज के इस कलाम के, जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं शो शुरू करता हूं, जो जबकि शो का टॉपिक है शुक्रगुजारी। तो शुक्रगुजारी इसलिए मैंने रखा है, तो मुझे जिजाम साहब का, आइजक साहब का कलाम बहुत खूबसूरत मिल गया कल, और मैं सोच ही रहा था कि क्या टॉपिक रखूं। जाहिर है टॉपिक तो यही होना था कि शुक्र उस खुदा का, उसके बेटे का, कि जो मुझे हिम्मत और ताकत देता रहता है। तो शुक्रगुजारी से पहले एक जो शेर पढ़ूंगा, बेहतरीन उर्दू शायरी, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को भी तो, आंसुओं को
तो आंख भी जगह नहीं देती। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमने हर हाल में इस दुनिया में हर हाल में खुश रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए। परेशानियां तो हमारी जिंदगी के साथ हैं और ये साथ रहेंगी जब तक कि हमारे पास आखिरी वक्त नहीं आ जाता, और ये परेशानियां एक जिंदगी का हिस्सा है। और जब परेशान होते तो ये बड़ी अच्छी बात की कि आंसुओं को तो आंख भी जगह नहीं देती, कि जब परेशानी होती है तो हमारे अंदर जो गम है, हम जो परेशान होते हैं, वो आंसुओं की सूरत में वो बह जाते हैं। और आंख जो है, हमारी जो परेशानी है, वो उसको अपनी आंख अपने अंदर जगह नहीं देती, क्योंकि वो एकदम उस परेशानी को बाहर निकाल देती, ताकि एकदम फिर तुम खुश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ। तो बकायदा जो शो है शुक्रगुजारी, जिजाम आइजक साहब का बहुत खूबसूरत कलाम, और कलामे पाक देकर मुझको माला माल कर डाला। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बड़े सीनियर शायर हैं, कनाडा में मेरे पड़ोस में हैं। कलामे पाक देकर मुझको माला माल कर डाला, मैं तो कुछ भी नहीं था, तूने खुश इकबाल कर डाला। इसमें क्या शक है कि हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसके कलाम ने, उसके खूबसूरत जिंदा कलाम ने हमें बुलंदियां बख्शी, हमें इतना कुछ दिया कि हम उसका शुक्र ही करते जाएं। और यही मैं भी आज बहुत शुक्र करता हूँ, बहुत खुश भी हूँ और शुक्र भी करता हूँ कि तूने मुझे 400 का हिस्सा चुनने की हिम्मत कर दी, बरकत दिया, फजल दिया, और दुआ करता हूं कि इसी तरह आगे बढ़ता ही चले जाऊं जीसस लिंक टीवी के साथ। तो करामाते खुदावंदी दिखाई इस तरह तूने, आपने जो भी कर्म, आपकी करामत, आपके मौजे जो भी तूने दिखाए, कि एक मिट्टी का पुतला कैसे इस्तेमाल कर डाला तूने, एक मिट्टी का पुतला। क्या बात है, इंसान तो मिट्टी का पुतला है, क्योंकि उस पुतले में ही जो मिट्टी का एक बुत या पुतला उसने बनाया था, उसमें ही उसने अपना सांस फूका था, अपनी रूह फेंकी थी, और वो जिंदा जावेद हो गया। एक मिट्टी का पुतला कैसे इस्तेमाल कर डालता है, आप देखें, उसने पुराने जमाने में अपने नबियों को, अपने बंदों को, अपने पैगंबरों को मिट्टी के पुतले थे। आज के दौर में भी खुदावंद अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। तो एक मिट्टी के पुतले को अगर मैं बुरा न मनाए तो मैं भी इस काम में शामिल हो चुका हूं। ये मेरे जो इल्म में नहीं था, या मुझे पता था कि मेरा गाना बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएंगे, लेकिन मुझे उसने एक और काम दे दिया जो जीसस लिंक के साथ है। और इसका जो फाउंडर है जफर इकबाल साहब, लाहौर में है, और मैंने बकायदा उसके साथ काम शुरू किया था जीसस लिंक टीवी के साथ। मेरे ख्याल 2018 में पहला शो जो किया था मैंने फादर डे के नाम से किया था, उसके बाद कंटिन्यू चलता ही जा रहा हूं। उसके बाद तीसरा शेर है, भरोसा मेरी जिंदगी को तूने दे दिया, भरोसा मेरी जिंदगी को तूने दे दिया, कि मुझ पर माल पर हर कार इस साल का डाला, कि मुझ पे माल पर का हर कार बरकत का एहसाल कर डाला, कि मैं तो कुछ भी नहीं था, तो मेरा भरोसा जो तेरे ऊपर था, तूने मेरी जिंदगी में एक जो मुझ पे पामाल कर डाला, जो मैं कुछ भी नहीं था, मुझे तूने अपने नाम के लिए, अपने कामों के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर डाला। पहले मैं गा के हमदो सताइश करता था, अब मुझे खुदा ने बोलने की ताकत दे दी है, तो मैं उसके नाम से शो करता हूँ जीसस लिंक टीवी के साथ। उसके बाद बहुत अच्छा शेर है, मोहब्बत दी, तमन्ना दी, अना दी और अज़म बख्शा, जब तक आपके कोई भी पुख्ता अज़म ना करें, पुख्ता इरादा ना करें, पुख्तगी ना आएगी, डर खौफ ना हो किसी भी किस्म का,
तो आप कोई काम नहीं कर सकते। और बहुत अच्छा शेर निजाम साहब आपका, मोहब्बत दी, तमन्ना दी, अना दी और अज़म बख्शा। बहुत प्यार दिया खुदा ने, इससे बड़ा प्यार क्या कर सकते हैं। हम तो उसके प्यार की वजह से जिंदा है और जिंदा जावेद हैं, और रोज उठ के शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि शुक्र ही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि हम दिन रात उठे शुक्र गुजारी करें, तो दुआ भी साथ करें। और उसके हमारे पास है क्या? मेरी हस्ती को अपने फजल से खुशहाल डालकर, मेरी हस्ती को मेरे अंदर तूने अपने फजल डाले और मुझे खुशहाल डाला अपने फजलों से, अपनी रहमतों से तूने मुझे खुशहाल कर डाला। बहुत खूबसूरत है। उसके बाद दिया फिदिया मेरा तूने सलीब पर मौत अपना ली। बिल्कुल, ये तो इस पे तो इतनी तफसील में जाने वाली बात ही नहीं कि उसने फिदिया तो दिया, हमारे गुनाहों की खातर सलीब पर जान दे दी और हमें हर तरह से जिंदगी दे दी। और उस जिंदगी का हमें हर वक्त शुक्रगुजार करना चाहिए। शुक्रगुजारियां ही सब कुछ है, क्योंकि जब तक हम शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो वो हम इंसान होते हुए जब कोई हम किसी पर कोई भला करें या नेकी करें तो हमारी तो क्यों होती है कि वो बार बार आके मेरा शुक्र अदा करे। लेकिन जिस खुदा ने हमें पैदा दिया, जिसने हमें सांस दी, जिसने कुल कायनात पर खूबसूरतियों में जगह दे दी, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ, तो हमें तो हर वक्त उसका शुक्रगुजार होते ही रहना चाहिए। जब एक बेमिसल तूने मेरा हवाल कर डाला, क्या बात है कि एक अजीब सा एक मिसाल है, मिसाल है कि तूने मेरे एक मिसाल काम कर दी कि मेरा ये हाल कर दिया है कि मैं तेरे नाम से, तेरे काम से जीसस लिंक टीवी से शो कर रहा हूं और तू मुझे इसी तरह खुदा बाप जी अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता रहा। आखिरी शेर है, करो तारीफ तेरी और सना गाऊं सदा या रब। करो तारीफ तेरी, नहीं आगे भी है और 2-3 शेर हैं। करो तारीफ तेरी और सना गाऊं सदा या रब। बिल्कुल, हमें तो हर वक्त उसकी तारीफ और उसकी हमदोसना और उसका शुक्र करते ही रहना चाहिए। और हमदोसना खुदा ने सबको मुख्तलिफ किस्म के थोड़े दिए, गा कर भी कर सकते हैं, आप बोल कर भी कर सकते हैं, हमारे पास किस चीज की कमी नहीं। दाऊद के ज़बूर हैं और शबाज अमामदीन ने, उस्ताद शबाज अमामदीन ने उनको खूबसूरत तर्जों में बनाया और सब खूबसूरत तर्ज में बाकायदा रागों में है। और वो एक बहुत बड़ी जो गाने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़े लेसन है। तो हमारे पास तो हमदो सताश के लिए कमी नहीं। तेरी रहमत ने मुझको काबिल अफजाल कर डाला, अफजल कर डाला, मेहरबानी कर देती और मुझे इस काबिल कर दिया अपने रहम फजल और करम से कि मैं अभी से तो तंदुरुस्त हूँ, तेरे नाम की हमदो सताइश कर सकता हूँ। तेरी चौखट पे राहत जिंदगी और चैन मिलता है। बिल्कुल, हम जो उसके दरवाजे पे जाते हैं, उसके चौखट पर जाते हैं। चौखट कौन सी है? उसके घर की। उसमें जो खूबसूरत गिरजे बना रखे हैं, यहाँ पर मेरी बहन टीना दुनिया जहान के पुराने से पुराने चर्चेज और खूबसूरत से खूबसूरत चर्च दिखाती है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि खुदा के बंदों ने इतना खुदा की हैकल के तौर पर चर्चेज ऐसे बनाए कि अक्ल दंग रह जाती। और वो चर्चेज ही खुदा की चौखट है और हमें उस चौखट पर जाने से कभी नहीं बाज आना चाहिए। जब भी टाइम मिले, दोपहर को मिले, शाम को मिले, हर जगह पे शाम सुबह तो होता ही है, तो हमें उस चौखट पर जाकर सजदा करना चाहिए और हम सताइश करनी चाहिए। क्योंकि हमारा सारी यहाँ तो जुल्म वहशत ने जहां में बेहाल कर डाला और कोई शक नहीं कि यहाँ पर दहशत वहशत ने जो जहान है, जो दुनिया को आलम को बेहाल कर रखा है कि वो सिर्फ दहशत फैलाकर चाहते कि हमारी
हमारी तारीफ कर, लेकिन खुदा तो कोई दहशत नहीं, कोई दहशत गर्दी नहीं, कुछ नहीं, वो तो मोहब्बत है। और वो उस मोहब्बत के साथ ही जो हम यहाँ तो जुल्म और वहशत है, लेकिन उसके घर में, उसके कलाम ने, उसकी बातों में, उसकी तालीम ने कोई जुल्म जबर, कोई ज्यादती नहीं, ना वो ये जबरदस्ती कहता है कि हम उसके चौखट पर जाएं। ये तो हमारी अपनी है कि हम शुक्रगुजारी के लिए, हम शुक्र करने के लिए उसके सामने जाएं और इस बात का शुक्रगुजारी करें कि हमें तूने हर तौर पर मुकम्मल हर चीज रखी, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चलने की ताकत, चखने की ताकत, जो भी वो 6 ताकतें हैं हम सब में मुकम्मल। ठीक है, किसी को कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं, उसकी मेहरबानी, उसके फजल से। मैं मायूस हो जाऊंगा तो फिर मेरे, जैसे मैंने पहले एक शेर पढ़ा था कि हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आप जब हंसते रहो, खुश रहो, हालात बुरे आते हैं तो हम साथ अपने चेहरे भी बुरे बना लें तो दुनिया तो पहले ही हमारे साथ क्या करती है। तो इसलिए हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और इस वहशत से हमें घबराना नहीं चाहिए। आखिरी शेर है, माफी मुफ्त मिलती है, वहां पर मुफ्त माफी मिलती है, वहां पर किसी से हाथ नहीं जोड़ने चाहते, ना किसी को पांव को हाथ लगाना चाहिए। यहाँ के जो वडेरे हैं, यहाँ के जो अमीर लोग हैं, वो खुश होते हैं कि कोई भी गरीब आदमी हमारे पांव को हाथ लगा के सलाम करे। या मतलब हर कौम का, चौधरियों का अलग अंदाज है, खानों का अलग अंदाज है, सिंधियों का अलग अंदाज है। तो वहां उसके सामने कोई अंदाज नहीं, उसके सामने तो शुक्रगुजारी करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे तो वो खुश ही खुश है। और हम हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। शफा जिजाम को दी, जिजाम आइजक जिजाम साहब वो तखल्लस इस्तेमाल करते हैं, जिजाम, तो सजा शफा जिजाम को दी और साहिब अकवाल डॉक्टर, बिल्कुल तूने मुझे शफा दी, जिजाम को शफा दी, हम सबको शफा देता है और हमें साहिब इकबाल का डाला कि हम उसके जो कवानीन, उसके कवाल जो अच्छे, वो होता नहीं अकवाल जरी वाली बात, वही कि हमारे कवाल, हमारे अदाद, हमारे हर चीज उसने खूबसूरत कर दी है। बहुत खूबसूरत जिजाम साहब, कलाम पाक देकर मुझको माला माल कर डाला, मैं तो कुछ भी नहीं था, तूने खुश इकबाल कर डाला। खुदा आपको बहुत बरकत दे। उसके बाद समीना परवेज ने उन्हें लिखा, ना अरूज अच्छा है। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें जब अरूज मिलता है तो हम खुदा को भूल जाते हैं, और ना ही जवाल अच्छा है, क्योंकि जब अरूज से जवाल शुरू होता है, बुरे दिन आते, बुरा वक्त, तो फिर दुनिया हमें भूल जाती है। दुनिया फिर समझती कि शायद पता नहीं इसने कौन सा खुदा के खिलाफ गुनाह कर दिया कि जिस वजह से उसको इतनी परेशानी हो रही। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर बात है कि इंसान को अरूज मिल जाए, बुलंदी मिल जाए, जवाल मिल जाए, तब भी खुश नहीं रहता। अरूज मिल जाए तो जिन्हों असी पंजाबी च नहीं आते, अत चुक लेंदा, फिर वो जुल्म दी इंतहा कर देंदा। तो इसलिए हमें हर तरह तदाल में, मेरा ख्याल अच्छा है, ना मीठा, क्या वो पाक कलाम की बात है कि ना मीठा ज्यादा हो और ना ज्यादा नमकीन हो, तो हमें इत्तेदाल में रहना जो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप रोज पर हैं तो फिर भी इत्तेदाल में रहें, जो उस रोज का हम गलत इस्तेमाल ना करें। और अगर हम जवाल में हैं, गरीबी में हैं, तो हमें बहुत खुशहाल रहना चाहिए। जिस हाल में भी रखे खुदावन, वो हाल अच्छा है। हमने बिल्कुल हर हाल में उसका शुक्र ही करना चाहिए कि तू किसी चीज की कमी नहीं आने देता। जिस तरह भी तू रखे, जैसे भी रखे, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू ही खालिक और मालिक, राज़िक और दाता है, और हमें किसी भी तरह से किसी चीज की कमी नहीं आने देता। जो इस माहिर पास्टर जोइस माहिर, खुदा ने हमारी
तमाम कमजोरियों के बावजूद हमें कबूल किया और वो कभी भी उनकी वजह से हमें रद्द नहीं करेगा। हम इंसान हैं कि जब हमारे वक्त बुरा वक्त आता है, ज़वाल आ जाता है, तो इंसान तो जरूर उसके साथ ज्यादतियां करता है, लेकिन खुदा जो है वो कभी भी हमारे साथ कभी हमें रद्द नहीं करता। चाहे हम गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे हम जमीन पे सोएं, चाहे बड़े बड़े पलंगों पर सोएं, लेकिन वो हमें रद्द नहीं करता अगर हम उसको रद्द ना करें। हम उसको माने, खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह पाक को मानते रहे, वो कभी हमें रद्द नहीं करता। और ना हमें वो तो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, तो उसमें तो किसी भी तरह से हमें कभी भी अपना निशान नहीं, क्योंकि उससे उस जितना कौन रूज है, किसके पास है रूज है खुदा बाप और बेटे के बगैर? वो तो बादशाहों के बादशाह हैं, वो जिसको चाहे देते हैं, जिसको चाहे वो ले लेते हैं। आज अगर हम जिंदा है तो कल हमारी रूह, हमारा सांस भी निकल सकता है, क्योंकि वो खुदा बाप है। इसलिए वो किसी को हमारी कमजोरियों में, खुदा हमारी तमाम कमजोरियों के बावजूद हमें कबूल किया और वो कभी उनकी वजह से हमें रद्द नहीं करेगा। हम गुनाह भी करते हैं, बुराइयां भी करते, एक दूसरे के टांगे भी, सब कुछ जो बुराई इंसान में हो सकती करते, लेकिन वो फिर भी हमें रद्द नहीं करता। हारून गिल साहब का पंजाबी कलाम बहुत खूबसूरत। तो मैं अक्सर कहता, जब मैं गाता तो मुझे गाने में बहुत, पंजाबी गाने में मजा आता था, लेकिन अब मैं शो करता हूँ, बोलता हूँ, तो वैसे पंजाबी पढ़ना मैंने बहुत अच्छा लगता है तो मुश्किल, क्योंकि पंजाबी पढ़ना भी बड़ा ही औखा, एडा सौखा नहीं, क्योंकि बड़े औखे लफज औखे नहीं होंगे, चूंकि पंजाबी जबान सर लिखाई च ते बोलण च मुश्किल है। ਵੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਨ ਲਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਨ ਲਈ, ਉੱਚਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। खुदाम यीशु मसीह ने भी आपसे इस वक्त रोज लेना कि खुदाम यीशु मसीह बैठे हुए, उनके बच्चा उनके साथ है, और जब कोई रसूलों ने ऐसे को काम किया थे बच्चे उसके पास, तो फिर उनको डांटा, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चा मासूम होता है, उसकी मासूमियत होती, और वो मिसाल देते कि छोटे बच्चों की तरह बनोगे, वड्डे बनने की ना कोशिश करो, तो फिर वो खुदा खुश होता है। वड्डियां बनन ਲਈ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਣਾਂਗੇ तो ਅਸੀਂ दूसरों ਨੂੰ सबक दे सकते, और लोग, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, वो हमसे ये बात सीखेगी कि अगर साडे वड्डे सानू नीचा करके दिखाण देन तो फिर वो भी कुछ ना कुछ अच्छा सबक सीखणगे। कर जावे कोई वादा भावें, कर जावे कोई वादा भावें, तां भी जरना पैंदा, बर्दाश्त करना चाहिए। कोई भी वादा कर जे साडे नाल तो सानू जरना पैंदा, बर्दाश्त कर। ਅਸੀਂ खुदा नाल किन्ने वादे करने, किन्ने ज्यादतियां, मतलब गो वो खुदा है, लेकिन ज्यादती से मुराद या वादे नाल मुराद है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ खिलाफ गुनाह करने, ਉਹਦੀ हुकूमत दूली करने, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ हुक्मां ते अमल नहीं करते, ते वादा ही है ना कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादती करने। ਉਹਦੇ बाद मार के अंदरों मैनू मैं, यही सारी जी गल है। साडी सब तो वड्डी जी मुसीबत हुई है, शायरी भी बहुत हो रही है कि मैं सब कर रहे हैं। मार के मैनू, मार के अंदरों मैनू बंदिया, मरना भी करना पैंदा वे, अपने अंदर मार के अपने आप नूं मरना, अपनी मैं मारनी पैंदी, अपनी जिहड़ी अना है ओनू खत्म करना पैंदा। नीवा बन के मूर्खा कोलों एवें डरना पैंदा है, भावें एवें ही असी नीवे हो के दिखाइए, मतलब लोकां कोलों या खुदाई कोलों या बहुत सारियां गल्लां कोलों सानू डरना पैंदा। एवें ही
बन के मूर्खा कोलों एवें ही बन के मूर्खा कोलों एवें ही डरना पैंदा वे कि मूर्खा कोलों दोस्तां कोलों लोकां कोलों एक बारी डरना पैंदा। अच्छी गल है, लेकिन फिर भी संभल के ते चलना ही पैंदा ना। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਮਲਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਮਲਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆਕੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ 2-4 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡ ਚਪੇੜ ਚੰਡ ਪਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਚੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਪੇੜ। ਚੰਡ ਪਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ, ਚੰਡ ਵੱਜਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, 2 ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹਲੀਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਚੰਡ ਪਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਹਰੂਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਦਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ 35 ਚੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ मूसा मसीह ਦਾ बहुत अच्छा पोस्ट है। ऐसे मान वालों से दुआ करो कि आपको लगे कि खुदा आपकी आवाज सुन रहा है और वो आपकी दुआ का जवाब उसी वक्त देगा। ऐसे ईमान से, भरोसे के साथ, यकीन से आप दुआ करें और ये समझें कि खुदा इस वक्त जब आप दुआ कर रहे हैं वो सुन रहा है। इरफान मसीह की बहुत अच्छी, सच्ची और अच्छी पोस्ट। जो लोग झूठे महमूदों को मानते हैं वो जो अपनी शफकत से मरहूम हो जाते हैं। ये बाइबल मुकद्दस की आयत है, यूना 2 बापों की आयत है। क्योंकि जो लोग झूठे महमूदों को मानते हैं वो उनकी जो शफकत है, खुदा की शफकत, खुदा की मोहब्बत से अपना हाथ वो उठा लेता है। उसके बाद कुछ शेर हैं बेहतरीन उर्दू शायरी। ये ना जिंदगी की फिजाओं में याद रखना, ना जिंदगी की फिजाओं में याद रखना, ना दिल की सदाओं में याद रखना। यही तोहफा बहुत होगा आप मेरे लिए। बहुत खूबसूरत बात, यही तोहफा बहुत होगा आप मेरे लिए। हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में याद रखना। हर नमाज के बाद मतलब, चूंकि मैं कल भी बोल रहा था, कोई लिखने वाले ज्यादा मुसलमान भाई हैं तो फिर उनका तो ईमान 5 नमाजों का, लेकिन हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं। हम तो 24 घंटे जब मर्जी सोते भी उठ के बैठ जाओ या सोते भी दुआ करते रहो, सुबह ना, कोई पाबंदी नहीं। बाइबल का कलाम हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस है हमारे पास है, हमें कोई पाबंदी। लेकिन जब भी आप दुआ करें मुझे याद करें, और यही लिखा कि हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में,
मुझे भी इस गरीब को जो भी है अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ ये आपके सामने ये खुदा जानता, लेकिन शुक्रगुजारी करते जाए, और मैं शुक्रगुजारी करता ही रहता हूँ। सुबह उठते भी, सोते भी, जागते भी खुदा के घर में भी तौफीक देता है। तो मैं जाता हूँ। बहुत खूबसूरत 2 शेर, उसके बाद उर्दू गजल के 2 शेर। हर किसी से बिछड़ गया हूँ मैं, बिल्कुल ठीक बात है, हर किसी से बिछड़ गया हूँ, कौन दिल में मेरा मलाल रखे, शहरे हस्ती का अजनबी हूं मैं। एक वक्त आता है कि शहरी हस्ती के हम अजनबी हो जाते हैं, कौन आखिर मेरा ख्याल रखे। कि एक वक्त आता है शहर हस्ती का अजनबी, वो गांव में शहर में जहां भी है, एक वक्त आता है कि वो आदमी अजनबी होता है। मैं हर वक्त अपनी फैमिली की, या मैंने बहुत सारे बुजुर्ग देखे, बहुत सारे सीनियर देखे कि जब वो खुदा ने उनको रूज दे रखा था, लेकिन जैसे वो जवाल में, बीमारी में, दुख में रिटायर हो गए, तो वही लोग जो दिन रात आकर उनको सलामें करते थे, बैठते थे, महफिलें होती, वो उनको बाद में वो उनके लिए यही मतलब कि वो इनके लिए अजनबी हो जाते हैं। शहर हस्ती का अजनबी हूं मैं, कौन आखिर मेरा ख्याल रखे। बहुत खूबसूरत उर्दू गजल के 2 शेर। उसके बाद है नदीम अजमल अदीम। क्या बात, पता नहीं कितने साल, 7 साल पुराने मेरी आज मेमोरी निकली, तो उनमें ये 3 खूबसूरत शेर थे। कल भी उनको पढ़ा, परसों भी पढ़ा। बहुत नामवर शायर है, मुल्तान के हैं, अभी शायद यूके में है, काफी किताबें लिख चुके हैं। कभी अफसुर्दा, कभी सूरत तस्वीर मिली, कभी हम अफसुर्दा होते हैं, परेशान होते हैं, और हमारी शक्ल से, तस्वीर से लोग देख लेते हैं कि आज कुछ अफसुर्दा है, कोई परेशानी है, कोई मसला है जरूर। जिंदगी तो हमेशा मुझे दिलगीर मिली, और जिंदगी हमेशा ही मुझे परेशान मिली, या जिंदगी ने परेशान किया। और हम हर वक्त इस जिंदगी ने जो खुदा ने दे रखी है, क्योंकि जिंदगी है ही दुखों का नाम और मुश्किलों का नाम, मुसीबतों का नाम, लेकिन हमने शुक्र भी करते चला जाना चाहिए, शुक्रिया खुदा का। और जिस हाल में खुदा रखे हमें खुश रहना चाहिए, और यही जिंदगी की खूबसूरत बात है। यूं तो कितनी ही किताबें थी मेरे बस्ते में। क्या बात है, वाकई उस वक्त ऐसी बस्ता भी वो कपड़े का बनाते थे, फिर उसको लपेटते। आजकल तो बैग आ गए हैं, बैग में खूबसूरत डाल के इससे वो डाल लेते हैं कंधे में और चलते फिरते हैं, लेकिन उस वक्त बस्ता होता था। और वो जाहिर है कि अजमल साहब ने भी वो बस्ते का हवाला दिया, देखा होगा वो दौर। यूं तो कितनी ही किताबें थी मेरे बस्ते में, मैं निस्बत थी वो तक नहीं तारीर मिली। वो जो बस्ते में वो किताबें थी, वो खूबसूरत चीजें थी, वो बाद में वैसी तहरीरें नहीं मिली। क्योंकि अब तो पहले निसाब इतनी जल्दी नहीं बदलते, अब तो हर साल निसाब बदल जाता है, या जो भी हुकूमत आती है वो अपने हिसाब से निसाब बनाता है कि मेरा नाम उसमें, या मैंने जो कुछ कर रहा हूं वो उसमें शामिल हो जाए। और यही हमारी बर्बादी और कमजोरियों की वजह है। मैं स्याह बख्त मुसाफिर था जैसे रास्ते में, मैं बदकिस्मत मुसाफिर था एक रास्ते में, जुल्फ लहराती हुई सूरत जंजीर मिली। और मैं वाकई वो जो प्यार नगर इसमें का हवाला मैं इस तरह से कह दूं, अजमल साहब बुरा नहीं मानना, तो जो जुल्फ लहराती हुई सूरत मिली, जो खूबसूरती मिली, वो भी एक जंजीर की तरह, मैं उस जुल्फ में जंजीर की तरफ बनता चला गया। बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद यूनस फ्रांसिस यूके, पास्टर यूनस फ्रांसिस अब यूके से, बहुत हर रोज तकरीबन किसी ना किसी वाले से उनको मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा गुल दस्तो सहरा हमने खिलते देखे हैं, गुल दस्तो सहरा हमने, फूल तो दस्त में भी शराब ने भी, जहां भी है, कैसे भी, जिनको हम जंगली फूल भी कहते हैं, कई हर दरख्त पर जो जब बहार आती है तो हर दरख्त पर फूल पत्ते खूबसूरत लगते, बहार का मौसम लगता है कि खुदा यहाँ पर मौजूद है। मैं कैसे मानूं कि खुदा जाहिर नहीं होता, मैं कैसे मानूं
کہ خدا تو ہر وقت ظاہر ہوتا ہے دن رات, اور انہی چیزوں کو دیکھ کر ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, کوئی نہ کوئی تو طاقت ہے. پتہ نہیں, آپ تو بہت جونیئر ہیں, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 64 میں اپالو جو سب سے پہلا امریکہ میں گیا تھا, اس پر جو چاند پر سب سے پہلے جس بندے نے قدم رکھا تھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. تو وہ جب خدا کو نہیں مانتا تھا, اور جب وہ فضاؤں میں دیکھا کہ ستاروں کو اوپر کہا, پھر وہ ایمان لے آئے کہ واقعی کوئی قدرت ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. کروڑوں میل اوپر گیا, پہلی دفعہ فضا میں گیا, پھر چاند پر پہلی دفعہ قدم رکھا. اس وقت ٹی وی نہیں تھے, ریڈیو تھے. میں اور میرا باپ کنٹینیو وہ تبصرہ سن رہے تھے کہ اب چاند پر اترنے والا ہے. اب اگر وہ چاند پر گاڑی, چاند گاڑی تھا, نہ اتری ٹائم سے اگر 1 سیکنڈ پیچھے ہو گئی اور اگر 1 سیکنڈ آگے چلی گئی تو چاند گاڑی ٹکرا سکتی. لیکن انسان کی دیکھو عقل, خدا نے عقل بنائی دی کہ نہ وہ 1 سیکنڈ پیچھے گئی گاڑی اور نہ بالکل ٹائم سے اترا, اور اس بندے نے خدا کو قبول کر لیا, اور چاند پر پہلا بندہ تھا جس نے قدم رکھا تھا. اس نے تاکی ہے مجھ کو زندگی ایک نہیں, اس نے تاکی ہے مجھ کو زندگی ایک نہیں, قربت سے اس کی تو قاصر نہیں ہوتا ہوں میں. جس نے ہم نے زندگی دی رکھی ہے, ہر طرح سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آ دیتا, تو پھر ہمیں تو اس کا ہر وقت شکر گزاری ہونا چاہیے. اس نے تاکی ہے مجھ کو زندگی ایک نئی زندگی دی ہوئی ہے. نئی زندگی سے مراد ہے کہ ہم اکثر نہیں کہتے کہ پرانی زندگی کو بدل دو, جیسے پرانے روز گندے کپڑے یا پرانے بدلتے ہیں, لیکن زندگی نہیں بدل. اب وقت آ رہا ہے پھر ایک بار کہ ہم سال کے بعد سب کچھ ہی بدلتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی آمد ہے, تو ہم نے کوشش کرنی چاہیے صرف ایک ہی بار نہیں, روز بدلیں. یہ نہیں کہ کرسمس آ گیا چلو جی نہ دیے اسی, کرسمس آ گیا نویں کپڑے بدل لے, گرجے چلے گئے, سال دے بعد جی ساری زندگی بدل گئی. ایسی زندگی نہیں بدلتی. بہت خوبصورت لکھا ہے یونس صاحب نے, گل دستوں صحرا ہم نے کھلتے دیکھے ہیں, میں کیسے مان جاؤں خدا ظاہر نہیں ہوتا. یہیں سے کل کائنات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہے اور موجود ہے. اس نے عطا کی ہے مجھ کو زندگی ایک, قربت سے اس کی تو قاصر نہیں. میں اس کے قریب جانے کے تو موجود ہے وہ, میں قاصر نہیں, مجھے کوئی مشکل نہیں, جب مرضی اس کے پاس جا سکتا ہوں. تو ایک بڑی اچھی پوسٹ ہے. آدمی خاموش لوگ دراصل اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اور جن ایسی خاموش ہیں اور میسنا گیا ان سب کو جی پتہ ہے, لیکن ساڈے انداز میں. لیکن خاموش بندہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے, بہت سمجھدار, وقت پر وہ بولتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو پھر بولتا ہے. خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, الجاؤ ان کی فطرت کا خاصا نہیں ہوتا. اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے. کوئی بھی زیادتی کسی بھی طرح سے, تو وہ جو بھی وضاحت یا جو کچھ بھی بات ہے وہ آرام سے اس کی وضاحت اس کی جو بتا کے خاموش ہو جاتے, پھر زیادہ نہیں بولتے. کیونکہ ان کے مقدمہ لڑنے والا چونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, خدا پاک ہے. چونکہ وہ مقدمے تو سارے لڑنے ہیں اور ان کے فیصلے تو اوپر ہی ہونے, لیکن جو ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں, جو لوگوں کے عطاب میں رہتے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ان کا مقدمہ بھی خدا کے پاس جاتا ہے, اور وہ تو دن رات جاگتا ہے, وہ تو اونگتا بھی نہیں. تو وہ اللہ, وہ خدا جو ہے وہ اس بندے کا وارث ہوتا ہے, اور فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں. اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور
इख्तियारात के मालिक होते, और हमारा रस्म रवाज हम जितना बोले, तो पंजाबी चल चबड़ चबड़ बोली जाना, तो वही बात है कि हम जितना बोलते हैं हम समझते कि हम सच बोलते हैं, हालांकि झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलना ही वो इंसानियत को अपने ताबे करना चाहते हैं, क्योंकि झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। और यही मेरे शो के सच्ची और अच्छी बातें, और राज का शो शुक्रगुजारी का शो। और मैं सब लिखने वालों को, जिजाम साहब, यूनुस, पास्टर यूनुस सोतरा साहब जो यूके में है, नजीम अदमल साहब, बहुत सारे जो लोग इस वक्त हैं, तो आप सबका शुक्र। शायर हजरात भी मैं देख रहा हूँ, लखारी हजरात भी यहाँ मौजूद है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और शुक्र करता हूँ कि आप, खुदा की मर्जी तो मेरे साथ शामिल है, उसकी ताकत तो मेरे साथ है, उसका शुक्रगुजार तो मैं करता ही रहता हूँ। और आज का शो जो मेरे 400 शो मुकम्मल कर रहा हूँ, और अगर खुदा ताकत देगा, एकदम मेरी जफर से बात हो रही थी, जो इसका फाउंडर है, यंग मैन है, बिल्कुल मेरे बेटे से भी छोटा है बहुत ज्यादा, तो उसने कहा अंकल जी करते जाओ, 500 भी करो, अगर खुदा ताकत देता ज्यादा भी करते जाओ। और मैं इसी नाच, क्योंकि यही जिंदगी का असूल है, चलते रहो। वो बड़ी अच्छी पोस्ट है लूथरन की, कि चलो किस लिहाज से भी चलो, अगर रिंग ने फिर भी चलो, कुछ भी हो, चलते ही रहना चाहिए हमें। और यही जिंदगी की कामयाब, और इसी जिंदगी का असूल को बनाना चाहिए। और शुक्रगुजारी से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी ही सब। मैंने पहले भी कहा था, दुनियावी तौर पर तो हम कहते हैं कोई बंदा हम पर मेहरबानी करे, कोई नेकी करे, तो हम उसके बड़े शुक्र कदमों को भी याद करते, यार तूने बड़ी मेहरबानी। लेकिन उस खुदा खालिक का जिसने हमें सांस दी इस पुतले में, जैसे अभी मैंने बड़ी अच्छी एक बात पढ़ी थी, अगर मुझे नजर आ गई तो, जिजाम साहब की, तो एक जैसे हाँ कि एक मट्टी का पुतला कैसे इस्तेमाल कर डाला, एक मट्टी के पुतले को कैसे खुदा इस्तेमाल, क्यों? इसलिए मट्टी का पुतला भी उसने बनाया था, सांस और रूह भी उसने की थी, तो वो किसको किस जगह पे इस्तेमाल करता है, ये उसकी मर्जी और उसकी बरकत, उसका फजल, उसका रहम है। हमें हर हाल में शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और इसी तरह, और फिर एक बात कहूंगा कि आमद के दिन है, बहुत कुछ मेरे पास आ रहा है, और भी शायर हैं, शायर हजरात हैं। अब आमद अगला त्वार, आमद का 4 त्वार फिर आमद के होंगे। क्रिसमस के हवाले से लिखें, तहरीरी लिखें, शायरी करें, जो भी इस बंधा ना चीज से हो सकेगा मैं जरूर पढ़ूंगा। कि मेरा शो आपकी वजह से, आप लिखते हैं अच्छी और सच्ची बातें, खूबसूरत बातें जो हैं, वो मैं पढ़ता हूँ, और जो मुझे पसंद है, जो मेरे शो पे फिट होता है, ये अच्छा लगता है, मैं जरूर पढ़ दे। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।